बन करके जन्म लिए, जो तुम्हारे आगे ही मारे गए हैं। ये तुम्हारे कर्म का फल है बुआ। एक सेठ था जो सबको ही उधार देता था, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और सब उससे ले जाते थे। लेकिन जहाँ जो सेठ जहाँ बैठता था वहाँ एक बोर्ड लगाया था, कहता था भैया कर्जा ले जा रहे हो, इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे? इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे? आजकल व्यक्ति धन का बहुत लोभी है, क्या देता है इस जन्म में क्या चुकाऊंगा, अगले जन्म में चुकाऊंगा। सेठ लाता पैसे दे देता, लाता और पैसे दे देता। एक बार एक चोर को कुछ धन की जरूरत पड़ गई और चोर आया। चोर ने सेठ से कहा कि मुझे धन दे दो, धन दे दो। तो जैसे ही कहा तो सेठ ने कहा ठीक है ले लो, लेकिन ये बताओ कि तुम ये धन चुकाओगे कब? इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे? तो चोर बोला अगर इस जन्म में चुकाना होता तो तुमसे कर्ज लेते ही क्यों? इस जन्म में नहीं चुका सकते। बोले फिर? बोले कर्ज था तो मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। चोर ने सोचा किसको पता कि इस जन्म में अगले जन्म में हम क्या बने। और जैसे सेठ ने कहा ठीक है अगले जन्म में चुका देना, सेठ ने तिजोरी खोली और तिजोरी में चोर ने बहुत धन देखा तो मन में लालच आ गया। बोले क्यों ना आज सेठ की पूरी तिजोरी ही साफ कर दूं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और महाराज चोर को लोभ आ गया, धन लेकर के गया और संध्याकालीन बेला में ही एक भैंस का तबेला था उस सेठ का, भैंसों के तबेले में जाकर के खड़ा हो गया। मौके का इंतजार कर रहा था कि कब रात्रि हो और कब मैं सेठ की पूरी अलमारी साफ कर दूं। रात्रि होने का इंतजार कर रहा था तो उस तबेले में भैंसें आपस में वार्ता कर रही थी। ऐसे बोली ये बताओ तुम कितने दिनों से सेठ को दूध खिला रही हो? कोई कहती है मैं 4 वर्ष से, कोई कहती है 5 वर्ष से, कोई कहती है 8 वर्ष से, कोई सबसे वृद्ध थी बोली मैं 14 वर्ष से दूध दे रही। 5वीं बोली ये बताओ हम सब इस सेठ को ही दूध क्यों खिला रहे हैं? तो जो 14 वर्ष से दूध दे रहे उसने बहुत होशियार है। चोर खड़ा खड़ा सुन रहा है, बोले सेठ बहुत होशियार है, कहता है कर्जा इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे? और हम जितनी भैंस बनी हैं हमने सेठ से यही कहा था कि हम कर्जा अगले जन्म में चुकाएंगे, और अगला जन्म तो हमें भैंस का मिला। भैंस का जन्म मिला तो हमें सेठ के घर आकर के ही जो कर्जा लिया था उस कर्जे को चुका रहे हैं। और कर्जा कैसे, ये सेठ कैसे ले रहा है? बोले हमारी खाल को तान तान करके कर्जा निकाल रहा है दूध के रूप में। तो जिसका जो धन का भोग होता है उसे कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल तो सबको मिलता ही है। हम सोचते इसके धन की बेईमानी कर लें, इसका धन चुरा लें, हमारा सब अच्छा हो जाएगा। एक गुरुजी थे और गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को एक एक फल दिया। बोले जाओ बेटा जहां पर कोई ना देखे वहां इस फल को खा लेना। दोनों ही शिष्य गए तो एक शिष्य बड़ी झाड़ी थी, घनघोर अंधकार था, उस झाड़ी में बैठ करके फल खा लिया। दोनों शिष्य आए तो गुरुजी ने पूछा क्यों फल खा लिया? तो जिसने फल खा लिया तो बोले गुरुजी मैंने खा लिया। बोले किसी ने देखा नहीं? बोले किसी ने नहीं देखा, इतना अंधेरा था कोई देखने वाला ही नहीं मिला। दूसरे से पूछा तुमने फल खाया? दूसरा बोला गुरुदेव हमें तो कोई ऐसी जगह ही नहीं दिखी संसार में जहाँ कोई हमें ना देखता हो। तो पहले वाला हंसने लगा बड़े मूर्ख हो, तुम्हें जगह ही नहीं मिली जहाँ कोई ना देखे। तो दूसरा बोला भाई संसार की आंखों से तो बचा जा सकता है लेकिन परमात्मा की आंखों से नहीं बचा सकता। परमात्मा तो सर्वत्र है, उसकी दृष्टि तो सब जगह है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि
सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। 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 जिसका प्रेम अद्वितीय होता है, परमात्मा तो सर्वत्र है, दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा है। माया का पर्दा पड़ा, इसलिए परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा तो सर्वत्र था, सर्वत्र है और सर्वत्र रहेगा, बस केवल हमें दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हम माया में ऐसे फंसे हैं कि उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगर माया से जो व्यक्ति निकल जाता है वो व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। जिसकी लागेगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागेगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा, उसका दिया भी जलेगा, उसका दिया भी जलेगा। जिसकी लागेगी जिसकी लागेगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागेगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हो मन का दिया और तन की बाती, हरि भजन गाते रे। मन का दिया तन की बाती, हरि भजन गाते रे। मन का दिया और तन की बाती, हरि भजन गाते रे। दिया और तन की बाती, हरि भजन गाते रे। काहे को घबराता बंदे, काहे को घबराता बंदे, है ये प्रभु का खेल रे। जिसकी लागे जिसकी लागेगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागेगी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
जिसकी लागेगी लगन सीताराम में, चलेगा तूफान में। जिसकी लागेगी लगन सीताराम में, उसका दिया भी चलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बड़े काम, इस दुनिया के बिगड़े बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागेगी, जिसकी लागेगी लगन सीताराम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सभी गाइए। काहे को तू भूल के बैठा भजन सीताराम को। काहे तू भूल के बैठा भजले सीताराम तो। काहे को तू भूल के बैठा भजन सीताराम को। काहे तू अब भूल के बैठा भजले सीताराम को। और मन में अपने राम बसा ले, मन में अपने राम बसा ले, मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाए सरधाम रे। जिसकी लागेगी, जिसकी लागेगी लगन सीताराम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसका दिया भी जलेगा, उसका दिया भी जलेगा, उसका दिया भी जलेगा। जिसकी लागेगी हो, जिसकी लागेगी लगन सीताराम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जब महाराज भक्ति पुष्ट होती है तो परमात्मा की कृपा जरूर होती है। बस भक्ति में महाराज पुष्टि होनी चाहिए। जिसकी भक्ति पुष्ट नहीं होती उस पर भगवत कृपा नहीं होती। एक बहुत अच्छे संत थे महाराज माधव दास जी महाराज, और वो बहुत बड़ी खरबों की संपत्ति थी, लेकिन उन्हें अभिमान नहीं था। एक बार जरूर ध्यान रखने योग्य है, जिसके पास अभिमान है वो विद्वान नहीं है। विद्वता महाराज उसकी शोभावान होती है जो सहज होता है और सरल होता है। विद्वता के साथ सरलता है, धनवान होने के साथ सरलता है, ज्ञानवान होने के साथ सरलता है, तो व्यक्ति विद्वान है।
अगर सरलता नहीं है, ज्ञान कितना भी हो, तो उसकी लोग कहते हैं भाई विद्वान तो हैं लेकिन सरल नहीं है, बोले धनवान तो हैं लेकिन उनमें भगवान से प्रीत नहीं है। माधवदास जी के पास खरबों की संपत्ति थी लेकिन उस संपत्ति का भोग नहीं करते थे, भोग नहीं करते थे। क्यों? जो भगवान की संपत्ति का भोग करता है उस संपत्ति का फल उसे भोगना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि फूट फूट निकसत है नौन राम राय। भगवान की संपत्ति का जो दुरुपयोग करता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निकलता ही है, निकलता ही है। माधवदास जी खरबों की संपत्ति थी लेकिन भोग नहीं करते थे। बड़े बड़े शिष्य थे, सेठ पूछते थे गुरुजी आप गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, आप कमरे में एसी क्यों नहीं लगा लेते, आप बढ़िया सोफा क्यों नहीं डाल लेते। तो वो कहते थे बेटा ये भगवान की संपत्ति है, ये भगवान की संपत्ति से संत सेवा, अभ्यागत सेवा और ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, अपने सुख साधन को नहीं जोड़ना चाहिए। रोज मांगने जाए। और एक जगह जब मांगने गए तो एक माता जी थी, परेशान थी। जैसे माधवदास जी मांगने जाए और माता जी गाली देना शुरू करे, हट्टा कट्टा पड़ा है, यही मांगता फिरता है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेता, गली गली मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, अरे दुष्ट है। महाराज जब तक वो माता गाली दे माधवदास जी वहीं खड़े रहे। तो जो शिष्य साथ में जाता था बोला गुरुदेव ये मैया हमको कितनी गाली देती है आपको, और आप गाली ही सुनते रहते हो। तो माधवदास जी बोले देखो ये मैया गाली देती है तो मैं अपने अतीत का स्मरण होता है, और जो व्यक्ति अपने अतीत को भूल जाता है उस व्यक्ति का पतन भी निश्चित हो जाता है। अतीत को भूल जाने वाले का पतन निश्चित हो जाता है। ये वो हमें अतीत को याद दिलाती है। दूसरे दिन माधवदास जी पुरुष बुढ़िया क्या गए तो आज बुढ़िया घर में चौका लगा रही थी। पहले माताएं वो रसोई में मिट्टी से लगाती थी, उसे क्या कहते थे, पोता, कपड़े का, है ना, रसोई में पोता लगा रही थी। और माधवदास जी पहुंच गए, मैया भिक्षाम देही। जैसे महाराज की आवाज सुनी वहीं से बोले बाबा जी तुम मरद तो क्यों नहीं, रोज ही रोज मांगनो चलो आवे। वही मिट्टी में भरे हुए हाथ में पोता लेके आई। माधवदास जी ने मैया को देखो, बोली मैया कछु भिक्षा तो दे दे। मैया पोता ले थी, फेंक के महाराज के मोड़े पे मार दिया। ले पोते ही ले जा, रोज रोज मांग तो चलो आवे। माधवदास जी ने पोता नीचे गिरा, उठा लिया। शिष्य था साथ में, बोले गुरुदेव अब माता ने तो आज पोता ही फेंक के मार दिया। माधवदास जी मुस्कुराए, बोले पता है माता ने पोता फेंक के क्यों मारा? बोले क्यों? बोले क्योंकि इस मैया के घर में बेटे को बेटा नहीं है, इसके घर में पोता नहीं है, इसलिए मैया ने पोता फेंक करके मारा है। माधवदास जी बोले मैया तेरे घर में पोता नहीं है, तूने पोता फेंक के मारा है, जा तेरे घर में पोता हो जाए, पोता ही हो जाए। माधवदास जी वो कपड़ा लेकर के आए, बढ़िया साफ किया और साफ करके महाराज उसकी बत्ती बनाई। बत्ती बना करके घी में डुबो करके भगवान के आगे रखी है और बोले हे गोविंद देव जी ये उस मैया के घर में पोता नहीं है, ये दीपदान मैं नहीं कर रहा हूँ, उस मैया ने इस वस्त्र को दिया था उसका ही दीपदान कर रहा हूँ। हे ठाकुर जी उसके घर में एक पोता हो गया। और देवयोग से उसके घर में पोता हो गया। बहुत सी माताएं मंदिर में दीपक रखने जाती हैं तो क्या करती हैं, बोले डिब्बी में बत्ती बनाया, घी भर लिया, बोले दिए रखने जाना है, डिब्बी उठाई और चली गई। क्यों? बोले मंदिर में तो दिए बहुत रखे होंगे, भाई दिए में बत्ती रखी, जला दिया, भगवान को रख दिया। महाराज जिस तुम चाहे पूरी साल दिया रखना, ऐसे दिया रखने का फल प्राप्त नहीं होता।
क्योंकि जिसका दिया होता है और महाराज उसी को फल प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर जाओ तो अपना ही दिया, अपनी ही बाती और अपनी ही माचिस से जब दीप जला के भगवान को समर्पित करोगे तो भगवत कृपा को प्राप्त हो जाएगा। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी चा, मैया जो भी काम करती थी यशोदा भगवान का गुणानुवाद करती थी। जब भगवान का जन्मदिन होता था तो मैया यमुना में दीप दान करती थी। दीपक जिस घर में निरंतर जलाया जाता है उस घर में लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। कि कथम यज्ञाकतस्तेन प्रद्धोतेन विचक्षणा सर्वं कथयमि तात त्रिकालज्ञ महामुने। शौनक जी महाराज ने, शौनक ऋषि कहते हैं महाराज विक्षण के तात हुए त्रिकालश महामुनि राजा प्रघोत ने मलिक्ष के यज्ञ को किस प्रकार से किया। जो मलिक्षों के राजा थे उन्होंने यज्ञ किस प्रकार से किया मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों कि एकदा हस्तन नगरे प्रघोता क्षेमिकात्मजा आस्थिता सा कथा मध्ये नारदोऽभ्यामगस्तदा। एक बार राजा क्षेमक के पुत्र हस्तिनापुर में सिंहासन पर आसीन थे। वहां कुछ चर्चा चल रही थी, तभी वहां पर नारद पहुंच गए। उनको देख करके धर्मज्ञ राजा उठ करके खड़ा हो गया, पूजा की, विधिवत आरती वंदन किया। और नारद जी जब बैठे तो नारद जी ने मलिक्षों के राजा से कहा कि तुम्हारे जो पिता थे उन पिता का तो प्राण त्याग नहीं हुआ था, उन पिता का तो वध हुआ था। कि मलेच्छे हतस्तव पिता यमलोकामतो गता मलेच्छा यज्ञ प्रभावेण स्वर्गति भविता हिता। उनको स्वर्ग मिल सकता था। यह सुनते ही राजा की आंखों में क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने वैदिक ब्राह्मणों को, विद्वानों को आमंत्रित किया और शीघ्रता से मलिक्षानुष्ठान के द्वारा कुरुक्षेत्र में महाराज यज्ञ को आरंभ कर दिया। किसके लिए? बोले बदला लेने की दृष्टि से। बोले यज्ञ कुंडम चतुष्कोणम योजनानेव षोडशा रजत्वा देवतां ध्यात्वा मलेक्षांस जुहुर्निर्वा। चतुष्कोण 16 योजन वाला यज्ञ कुंड बना करके देवताओं का, समस्त देवताओं का आवाहन करके मलिक्षों की आहुति प्रदान की। वेद मंत्र के महाराज प्रभाव से राजा यागुण परवन गुरुण सख खस यवन पलव रोमज दीपमासी कारुष चीनी सागर मध्य मलिक्षों के मंत्र से आकर्षित किया और आहुति में महाराज भस्म कर दिया और ये अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा दी। तो महाराज कलियुग ने पूछा है कि नमः सत्यावताराय रामकृष्णाय ते नमः नमो मत्स्यावताराय महिते गौरवासिने नमो भक्तावताराय कल्पक्षेत्र निवासिने राज्ञा वेदवतानाथ मम स्थानं विनाशितम्। कलियुग ने पूछा है महाराज हे अनंत सर्वकाल प्रवर्तक चार युग के रचयिता साक्षी स्वरूप दशावतार वाले हरि आपको मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हे रामकृष्ण मत्स्य अवतार को धारण करने वाले भक्तावतार
कल्प क्षेत्रवासी राजा वेदवान ने मेरे स्थानों को नष्ट किया है तथा उसके पिता ने मेरे प्रिय मलेच्छों का अमृत समूल उच्छेद कर दिया है। कृपा करके मेरा कल्याण कैसे हो, ऐसा मेरा मार्गदर्शन कर दो। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राप्तवान सहरी साक्षात भगवान भक्त वत्सला कलम प्रवोचिया साहरी युष्मद्धर्थे युगोत्तमम् बहुरूपं मयं कृत्वा तवेक्षां पूरयामहम् यादवो नाम पुरुषा पत्नी महाव्यवती तथा विष्णु करवन्मतो जातो मलेच्छा वंश प्रवर्धनो हरिस्तन्वत ददे तत्र कलिरानन्द संगला गिरिं नीलांचलं प्राप्त किंचित कालमवासयत पुत्रो वेदवतो जाता सुनंदो नाम भूपति। कलियुग ने जब करुण क्रंदन किया तो सूत जी महाराज ने उसके मन को सांत्वना प्रदान करी और कहा, भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो इच्छा पूर्ति है कर रहा हूँ। आदम नाम का पुरुष हबवती नामक उसकी पत्नी होगी। ये दोनों विष्णु कर्दम से उत्पन्न होकर के मनुष्यों के वंश को बढ़ाएंगे। यह मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। विष्णु ऐसा वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए और आनंद नामक होकर के नीलगिरी गया तथा वहीं रहने लगा। प्रघोत का पुत्र हुआ वेदवान और उसका पुत्र हुआ सुनंद। इसने अपने पिता के जैसा ही राज्य किया। जब द्वापर के 16,000 वर्ष बाकी रहेंगे, सूत जी महाराज कहते हैं, और देश में अनेक कीर्तियों को प्रदान करने वाला, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र राजा होंगे, कहीं गुणशंकर राजा होंगे। जब कलयुग के 8200 वर्ष द्वापर बचेगा, तब जो आत्म ध्यान प्राण रहेगा, इंद्रिय संयमित करके रहेगा, मलक्ष देवस्व को भूमि अनेक कीर्तिमुख होगी, उसका सदैव कल्याण होगा। और द्वापर के अंत में ही कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। तो बोला कलयुग के लक्षण क्या है? बोले कलयुग के लक्षण है बाढ़ है, लंपट, चोर, ज्वारा, जेता, कहीं पर धन परदारा। ये कलयुग के लक्षण है। ये चारों युगों में श्रेष्ठ युग है। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे कि चार युगों में सबसे पहला युग कौन सा है? कौन सा है? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। वो महात्मा कहते थे, उनका भाव था, बोले पहला युग सतयुग नहीं है। बोले फिर? बोले पहला युग कलयुग है। कलयुग पहला युग है। तो बोले जब कलयुग पहला युग है तो उससे पहले क्यों नहीं रखा गया? तो महात्मा से पूछा क्यों कलयुग है? तो महात्मा बोले देखो, जब बालक पैदा होता है तो उसकी आयु कितनी होती है? क्या 100 वर्ष होती है? 100 वर्ष नहीं होती। उसकी आयु 0 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती है। और ये कलयुग की आयु 4,32,000 है। त्रेता की आयु 12,96,000 है और 37 लाख। तो उस समय 100 वर्ष मनुष्य, तो वो जीवन के समय है।
कलयुग का जब अंतिम चरण होगा तो कलयुग में व्यक्ति महाराज बैगन के वृक्ष के नीचे गुजारा करेगा। आप समझ लो बैगन का वृक्ष कितनी हाइट का होता है, उसके नीचे व्यक्ति गुजारा कर लेगा। और जब द्वापर आता, जब कलयुग सतयुग में व्यक्ति 27 हाथ का होता था, 27 हाथ का। त्रेता में आया तो 17 हाथ का हो गया, द्वापर में आया तो 11 हाथ का हो गया, और कलयुग में आया तो 3.5 हाथ का हो गया। अब कल्पना करो अगर कलयुग को पहला रखा जाता 3.5 हाथ का है, द्वापर होता तो 2 हाथ का बचता, त्रेता होता तो 1 का बचता, और सतयुग को पहुंचता तो महाराज कीड़े मकोड़े की तरह हो जाता। जब कीड़े की मकोड़े की तरह होता है तो उसका अस्तित्व क्या रहता है? इसका प्रमाण आप कहोगे महाराज जी 27 हाथ का प्रमाण क्या है? बोले सतयुग के राजा हैं महाराज रेवत। रेवत की पुत्री का नाम है रेवती। रेवत नरेश अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने गए, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर में भगवान के बड़े भाई बलभद्र जी से उनका विवाह हुआ। जब रेवत नरेश ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलभद्र से किया तो बलभद्र जी के सामने जब रेवती को खड़ा किया तो रेवती की हाइट बलराम जी से दुगनी। अब बताओ पति छोटा और पत्नी बड़ी तो कहाँ अच्छी शोभा है? तो बलराम जी ने अपने हल से रेवती को दबा करके अपने बराबर कर लिया। आपने बलराम जी के कहीं भी मंदिर देखे होंगे, वो अपनी रेवती को बराबर में बैठा ले कहीं नहीं देखते, कहीं नहीं देखते। क्यों? रेवती 27 हाथ की है और बलभद्र जी महाराज उनसे बहुत हाइट में छोटे हैं, इसलिए रेवती जी सदैव सामने खड़ी होती है हाथ जोड़ करके। 27 हाथ का तो प्रमाण ही है। बोले कलयुग के बाद सृष्टि का लय हो जाता है, जब सृष्टि लय हो जाएगी तो फिर सृष्टि पुनः होगी, और पुनः होगी तो मनुष्य फिर निर्विकारी पैदा होगा। और अगर कलयुग पहला होता तो बाढ़ है लंपट चोर ज्वारा जेता कहें पर धन परदारा, और द्वापर होता तो इससे दुगने हो जाते, उससे भी और आतंक बढ़ता। फिर तो घर की बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं रहते, घर का धन, घर के आभूषण, घर का अन्न भी सुरक्षित नहीं रहता, सब जगह शराब और व्यापार में लग जाता। इसलिए संतों और विद्वानों ने कलयुग को अंतिम में रखा है। सबसे पहले महाराज सतयुग को रखा, फिर त्रेता रखी है, फिर महाराज एक द्वापर है, और फिर कलयुग है। और कलयुग में क्या प्रधानता है? बोले जो फल सतयुग में ध्यान योग से मिलता है, त्रेता में यज्ञ से मिलता है, द्वापर में दान से मिलता है, कलयुग में वो फल केवल और केवल भगवान के नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि बारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि बारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो फल नाम लेने से ही मिल जाएगा वो फल त्रेता, द्वापर और सतयुग में भी बड़े बड़े धन योगी होने पर भी प्राप्त नहीं होता। कलयुग में भगवान के नाम लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्री रोमहर्षण जी महाराज ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से कि कलयुग के वंशों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, कलयुग के राजाओं का मैं इतिहास सुनना चाहता हूँ कि विप्रवर्य महाभागा शृणु गाथा मनोरमा बैता
कालो भूपत श्रेष्ठा पुनर्विक्रमादित्य प्रवीर वर्धन नगरे रम्ये नाना जन शिवते तत्रा भगवन महिपालो रूप सेनो महाबला। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि जो महाराज वेताल है उसने विक्रमादित्य से क्या प्रश्न किया है और कौन सी कथा कौन सी वार्ता विक्रमादित्य के साथ की है, कृपा करके मैं सुनना चाहता हूँ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, राजन ये जो कथा है ये कथा को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज के सत्र को विश्राम, क्योंकि संध्याकालीन बेला हो चुकी है। आज यज्ञ की भूमिका थी, इस कारण से कथा विलंब से प्रारंभ हुई। आज के सत्र को विश्राम और कल हेलो हो तूने जानो ना रतन को मूल हृदय हीरा किरण में, तूने जानो ना रतन को मूल हृदय हीरा किरण में। जब तो गर्भ के अंदर सत्य नाम लो लायो, जब तू तो गर्भ के अंदर सत्य नाम लो लायो। हो कट गयो काम बिसर गई बतिया प्रभु को तू बिसरायो, कट गयो काम बिसर गई बतिया प्रभु को तू बिसरायो। तू तो लेके रहे बड़ो धोखेबाज हृदय हीरा किरण में, तूने जानो ना हृदय हीरा किरण में। के मात दूध को तू तो ऐसो भयो सयानो, के मात दूध को तू तो ऐसो भयो सयानो। आई जवानी मत में भूलो प्रिया से मुस्कानो, जितनी मौज हाथी महल की सब कर लई तैयार, जितनी मौज हाथी की सब कर लई तैयार। बजा बजा जवानी को डंका सब दई देश निकार, बजा बजा जवानी को डंका सब दई देश निकार। अब तो धोखे में लग गए धाम हृदय हीरा किरण में, तूने जानो ना रतन को मूल। और अंत में भरोसे सागर में नैया डाल दई, मैंने तेरे भरोसे सागर में नैया डाल दई, मैंने तेरे भी भरोसे विश्वदेव भगवान सागर में नैया डाल दई।
भक्ति की पतवा। रामा रामा ज्ञान की लगा दी जंजीर, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे भगवान, सागर में नैया डाल दई। सागर में नैया डाल दई। सागर में नैया डाल दई। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। ओ मुझे मिला रंगीला यार, ओ मुझे मिला रंगीला यार, बिरज की गलियन में मुझे मिला रंगीला यार, मुझे मिला रंगीला यार, बिरज की गलियन में। बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला रंगीला यार, बिरज की गलियन में। ढूंढ ढूंढ के हार चुका मैं, ढूंढ के हार चुका मैं, ढूंढ ढूंढ के हार चुका मैं, ढूंढ के हार चुका मैं। ब्रज गलियों में खोज चुका मैं, गलियों में खोज चुका मैं, ब्रज गलियों में खोज चुका मैं। गलियों में खोज चुका मैं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया बीच बाजार, ब्रज की गलियन में। मुझे मिला रंगीला यार, बिरज की गलियन में। मुझे मिला रंगीला यार, बिरज की गलियन में। बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की। आइए बड़े भक्ति भाव के साथ सभी आरती करें। आज के सत्र को विश्राम, सभी लोग खड़े हो जाएं। हरे राधे। सभी लोग खड़े होकर के बड़े ही भाव के साथ भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ओम। ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि मा। चन्द्रमा मनसो जातशिशोः सूरजो अजायत। श्रोर्धराद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग। 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 सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। सोते हुए जीवन
है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। मिलता नहीं जीवन ये बार बार है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, 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 भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, हर दर्द की दवा तेरे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास गाए देखो तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती। अरे
कृणुष्वे देवाभिवन्दनं मारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणं गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जदनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।